गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी में पाठ 4.3 पढ़ेंगे, जिसके शीर्षक हैं छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। उसके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा। शर्मा के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेड़ेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत, हर मौसम में छंद लिखूंगा, लव कुश, लोक दर्शन, तपत कुरु भाई तपत कुरु तथा गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह हैं। शब्द अनुशासन में कहा गया है लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में भी। लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोक मानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। माता भूमि पुत्रोस पृथ्व्याः नाते रिश्तों के इस प्रेम ने उसके प्राकृतिक और उनकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहाँ से फूटी लोक रचना की यानी धारा, लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रभावित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण समाहित है। अब हम लोक कला के बारे में आपको बताते हैं। इस पाठ में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक कलाएं हैं उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले हम छत्तीसगढ़ का जो जन्म या छत्तीसगढ़ की स्थापना आदि के बारे में आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, इसके बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बना। ये पहले मध्य प्रदेश का अंग था, अब छत्तीसगढ़ बना। गढ़ अर्थात क्या होता है? किला। किला मतलब यहाँ कभी 36 किले होते थे छत्तीसगढ़ में। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, इसके अलावा और भी सूरजपुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली प्रचार या प्रचा यहीं फूटी थी। शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ बड़े बड़े विद्वान, कवि या जो है बड़े बड़े हस्तियों का एक गढ़ रहा है और यहाँ पर अनेक जो है विद्वान व राजा महाराजाओं ने शासन किया है। छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं के बारे में हम बताते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ पर कई कलाएं हैं, जैसे यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। इसी पर एक जो है कविताएं बनी है। गेहूँ गाए गीत खेत में, गेहूँ गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग जो कविता बाँचे। लोक गीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजाता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। मतलब यहाँ जो छत्तीसगढ़ी में फल जो यानी अनाज के दाने हैं, खेत खलिहान हैं, सभी में गीतों के जो है भंडार माने गए हैं। यहाँ पर सभी लोक कलाओं को जादू से जो है निर्मित है। लोक कला के इन जादूकारों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जो देश विदेशों में जाकर कोने कोनों में अपना छाप छोड़े हैं।
लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में लोक कला का भंडार है। आज इतना ही।